खबर बड़ी है, खबर बड़ी है क्योंकि अगर मुख्यमंत्री के गृह जिले के पूर्व सांसद, उनके नगर के और वर्तमान में विधायक, उन्हीं के ड्रीम प्रोजेक्ट को विधानसभा के पटल पर भूमाफियाओं की साजिश कह दें तो खबर बड़ी है। खबर बड़ी है क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव जो कि उज्जैन से आते हैं, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट, उसे उन्हीं की पार्टी के विधायक विधानसभा के मंच पर गलत कह दें तो खबर बड़ी है। खबर बड़ी है क्योंकि विधानसभा के भीतर मुख्यमंत्री के गृह नगर का मसला हो और उनके ड्रीम प्रोजेक्ट को चुनौती देने वाले बीजेपी के विधायक हों और कांग्रेस के विधायक उन बीजेपी के विधायक का धन्यवाद कह दें तो खबर बड़ी है ना। इस वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहेंगे तो यकीन हो जाएगा कि मसला कितना बड़ा है। दरअसल आपको याद होगा, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस बार कहा है कि जो 2028 में कुंभ आने वाला है, जिसे हम जब उज्जैन में पड़ता है तो उसे सिंहस्थ कहते हैं, सिंहस्थ में जो जमीन अलॉटमेंट होगा आपके बारे में स्थायी रूप से देंगे, स्थायी रूप से अधिकृत करके देंगे और पक्के निर्माण करके देंगे। आपने सर्च कर लीजिए, मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणा है सिंहस्थ को लेकर, अपने उज्जैन को लेकर, और इसी को लेकर उसी उज्जैन के ही पूर्व बीजेपी सांसद और वर्तमान में आलोट से विधायक चिंतामन मालवीय ने कहीं और नहीं बल्कि विधानसभा के पटल पर बाकायदा प्रश्नकाल में क्या कह दिया। ये वीडियो के अंत तक जुड़े रहेंगे तो आपको भी यकीन हो जाएगा कि मसला कितना बड़ा है। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। देखना शुरू कर चुके हैं आप दी लपेटा, बहुत ही साफ गोई से अपनी बात रखते हैं। अंत तक देखना, अच्छा लगे तो शेयर करना और सब्सक्राइब करना। भूमिका बांध आप पता चली गई होगी, मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि इस बार सिंहस्थ में जमीन स्थायी रूप से ली जाए और इस अधिग्रहित करके अखाड़ों को हम पक्का निर्माण करके देंगे। घोषणा कर चुके हैं, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। किसानों की, उज्जैन के मेला क्षेत्र के किसानों की जमीन का को लेकर नोटिस जारी हो चुके हैं। 18 मार्च मध्य प्रदेश विधानसभा प्रश्नकाल, आलोट से विधायक चिंतामन मालवीय। वीडियो हमारे पास है लेकिन हम वीडियो को नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि विधानसभा की अनुमति के बगैर वीडियो नहीं दिखाया जा सकता। लेकिन हाँ, विधानसभा में जो कुछ कहा गया वो सदन की कार्रवाई में होता है और उसे रिपोर्ट करना एक पत्रकार का फर्ज होता है। तो मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या, बहुत गौर से सुनिएगा। 18 मार्च विधानसभा का प्रश्नकाल, आलोट से विधायक चिंतामन मालवीय। पूरे एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। वो आलोट से विधायक जरूर है लेकिन ये याद दिला दूं कि इसके पहले वो उज्जैन से सांसद रह चुके हैं। उज्जैन से सांसद यानी उज्जैन की सियासत में सक्रिय, उज्जैन के रहने वाले भी हैं वो। तो उन्होंने जो जिस तरीके से अपनी पार्टी के, सीधे तौर पे कहूं कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के फैसले को घेरा, ये वाकई में आप सोचेंगे कि ये क्या है, इसके पीछे क्या है, वो आपको समझ में आएगा जब शब्दों पे गौर करेंगे। अखाड़ों के लिए पक्के निर्माण की घोषणा कर चुके हैं। अब 18 मार्च की विधानसभा, फूल सिंह बरैया के बाद नंबर आता है चिंतामन मालवीय का। अन्य मसलों पर बात रखते हैं और उसके बाद वो अपने उसमें विधानसभा में वक्तव्य में वो आते हैं कुंभ पर। शुरुआत में तो वो बड़ी तारीफ करते हैं, मुख्यमंत्री मोहन यादव को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने इस बार बजट में सिंहस्थ के लिए 2000 करोड़ का प्रावधान रखा। उन्होंने तो ये भी कहा कि उज्जैन उन पर अभिमान करता है, उज्जैन मोहन यादव को नेता मानता है, उन पर गर्व करता है। जो कुछ कह रहा हूँ यही कहा है। और उज्जैन, लेकिन अब फिर उन्होंने लपेटना शुरू किया। चिंतामन मालवीय ने कहा कि लेकिन उज्जैन का किसान डरा हुआ है, परेशान है, क्योंकि सिंहस्थ के नाम पर उसकी ज़मीन जो पहले 3 महीने या 6 महीने के लिए अधिग्रहित की जाती थी जब कुंभ होता था उस दरमियान, लेकिन अब स्थायी अधिकृत करने का उन्हें नोटिस दिया गया है। किसान डरे में, ये सब उनका कहना है। कौन से अधिकारी ने ये कॉन्सेप्ट दे दिया कि वहाँ स्पिरिचुअल सिटी बनाएंगे? कौन से अधिकारी ने कॉन्सेप्ट दे दिया? ये एक सवाल उठा रहे हैं बीजेपी के ही विधायक। सोचिए, ये शब्द है उनके। वो कहते हैं कि कंक्रीट से स्पिरिचुअल सिटी नहीं बनती और ये भी कह रहे हैं कि सिंहस्थ का कॉन्सेप्ट ही तंबू में है। साधु संतों को लेकर कह रहे हैं कि जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया उन्हें बिल्डिंग में बिठाने का काम करेंगे। ये बहुत गलत है, बहुत गलत है, शब्द है बहुत गलत है। यानी कि इस पूरे कॉन्सेप्ट को चिंतामन मालवीय गलत ठहरा रहे हैं। इतना ही नहीं, वो यहां तक कि अब जैसे कहते हैं बहुत गलत है, इतने में कांग्रेस के महेश परमार विधायक वो खड़े हो जाते हैं और कहते हैं अध्यक्ष जी
मैंने भी यही बात की थी। इतना ही नहीं, महेश परमार धन्यवाद कहते हैं कि धन्यवाद चिंतामन मालवीय जी, आप मुख्यमंत्री जी को समझाइए कि किसानों की जमीन जो है उसे बचाइए। इसके बाद फिर से जो चिंतामन मालवीय कहते हैं, वो कहते हैं कि किसानों का रेफरेंस देके कहते हैं किसानों को लगता है कि इसके आशंका है कि इसके पीछे कॉलोनाइजर और भूमाफिया का षड्यंत्र है। इसके बाद तो कह देते हैं कि 1000, 2000, 10,000 करोड़ कोई कमा लेगा, कफन में जेब नहीं होते, इस तरह की बातें वो कहने लगते हैं विधानसभा के पटल पर। आप जरा सोचिए, मुख्यमंत्री का गृह नगर, उनका गृह प्रोजेक्ट, और उन्हीं की पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि ये भूमाफिया और कॉलोनाइजर के इशारे की आशंका है इसमें, और इस पूरी योजना को गलत बता रहे हैं। ये जो कुछ मैंने कहा, ये सब कुछ हुआ है। ये मसला जब संज्ञान में आया तो बीजेपी में खलबली भी मची। कैलाश विजयवर्गीय ने तो यहां तक कहा कि ये मसला जो है, हालांकि कैलाश विजयवर्गीय और मोहन यादव इनके बीच में ताल्लुकात कैसे हैं, लेकिन उसके बावजूद कैलाश विजयवर्गीय हमेशा से उन्हें एक आदत है बड़े भाई की भूमिका अदा करने की, तो उन्होंने तो ये भी कह दिया कि उन्हें ये बात सदन के पटल पर नहीं कहनी चाहिए थी। दोनों उज्जैन के हैं, आपस में बात करनी चाहिए थी, मुख्यमंत्री जी से बात करनी चाहिए थी। सुनिए। मुझे लगता है कि उनको एक बार मुख्यमंत्री जी से बात कर लेना चाहिए। उसमें उज्जैन के हैं, सब समझ जाएंगे वो। अब यहाँ पर विधानसभा से उनके बोलने से कोई जो पॉलिसी बनी है वो तो खत्म होने जाएगी, और इसलिए कि समझदारी उनकी ये होना चाहिए कि जाके मुख्यमंत्री जी के साथ बैठें और समझे उस बात को कि वो सीएस की कैसी प्लानिंग हो रही है। यहाँ पर जब क्रिटिसाइज करने से क्या फायदा। मेला जो होता है वो स्थायी होता है, टेंट लगाए जाते हैं, लेकिन स्थायी निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? दोनों बात है, मेला टेंट में भी लगेगा और स्थायी निर्माण में। लेकिन सर, महाकाल की जमीन पर ही कब्जा कर लिया गया, क्या ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होना चाहिए, उनका कहना है? नहीं, बेकार बात है। किसी बात यहीं तक नहीं है, हमारे सूत्र ही बताते हैं कि इस मसले पर बीजेपी ने चिंतामन मालवीय को एक नोटिस भी जारी किया। इस बारे में आपको बहुत गहराई से मेरे सहयोगी शैलेंद्र बताएंगे, शैलेंद्र सिंह चौहान, जो हमारे की स्टेट हेड है हमारे इस प्लेटफॉर्म के। और हाँ, ये भी बता दूं, ये खबर भी वे ही लेकर आए हैं। उज्जैन सिंहस्थ की जमीन को लेकर आलोट के विधायक चिंतामन मालवीय ने जो सवाल उठाए हैं, उन्होंने विधानसभा के सदन में ये बात कहकर चौंकाया कि वहां पर भूमाफियाओं को जमीन दी जा रही है, वहां पक्के निर्माण किए जा रहे हैं, जबकि जो सिंहस्थ में निर्माण होते रहे वो टेंट तंबू में हुए हैं और अस्थायी निर्माण थे, लेकिन यहाँ पर स्थायी निर्माण कर करप्शन को अंजाम दिया जा रहा है। इस मामले में विधानसभा में सदन के अंदर जिस तरीके से मालवीय ने अपनी बात रखी, उससे कहीं ना कहीं कई बड़े सवाल खड़े हुए, क्योंकि वो सत्ता पक्ष के ही विधायक हैं और उज्जैन से सांसद भी रहे हैं। उनके इन सवालों को उठाने के बाद जो नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी बाहर सफाई देते नजर आए कि अगर कोई बात करनी थी उन्हें तो वो सीएम से मिलकर करनी थी। वो दोनों ही उज्जैन से आते हैं और किसी भी तरह के स्थायी निर्माण को लेकर अभी कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया। तो ये मुद्दा तो हो गया एक विधानसभा में बात उठाने का, लेकिन उसके आगे की अगर बात की जाए तो बीजेपी पार्टी ने सीधे सीधे चिंतामन मालवीय को नोटिस दिया है। 7 दिन का कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। उसमें ये पूछा गया है कि पिछले कुछ दिनों से आपके जो बयान है वो ठीक नहीं है और इससे पार्टी की छवि धूमिल हो रही है, आप हमें आकर जवाब दीजिए। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का ये नोटिस है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें विधानसभा का कोई जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरीके से 18 मार्च को विधानसभा में सदन के अंदर चिंतामन मालवीय ने कहा, और सबसे बारीक उसमें यह लाइन थी कि कफन जेब नहीं होती कफन की, वो बात चौंकाती है कि आखिर वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे उनके सदन में रखे हुए वक्तव्य को, उसके बाद बीजेपी पार्टी के नोटिस और छवि जो खराब हो रही है, उस सारे मुद्दे को लेकर अब सरकार और संगठन की नजर मालवीय की तरफ है। और निश्चित ही इस मामले में ऐसा लगता है कि चिंतामन मालवीय को सफाई पेश करने के साथ ही उनके ऊपर पार्टी कोई कार्रवाई भी कर सकती है। क्या करूं, जब जब पॉलिटिक्स की बात करता हूं कुछ इस तरह से होता है तो वो शेर गालिब का फिर जुबान पे आता है कि वो बेखुदी बेवजह नहीं थी गालिब, कुछ तो था जिसकी पर्दादारी थी। वैसे उज्जैन से चुनाव लड़के एक बार सांसद रह चुके चिंतामन मालवीय के, और उस उज्जैन के ही उस वक्त की नेतागिरी, अब तो चूंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मोहन यादव के कैसे ताल्लुकात हैं, उज्जैन में आपका कोई भी परिचित हो तो आप उसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। इतना ज़रूर है कि इस पुतले का विधानसभा के पटल पर जाना
कहीं ना कहीं बहुत कुछ कहता है। ये हमारा पूरा वीडियो आपको कैसा लगा और इस पर आप क्या सोचते हैं, अपने कमेंट में हमें ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।